नमस्कार। पिछले दिनों एक हादसा हुआ। उस हादसे को लेकर एक बड़ी अपडेट अब आ रही है। 15 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और एक शमशान घाट में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। दाह संस्कार के दौरान शमशान घाट पर आने के बाद नरसास गांव में युवक की हत्या कर देने के मामले में 15 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब ये मामला क्या है, ये कैसे है, ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों आपको ज्ञात ही है कि लक्ष्मणगढ़ में धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में 15 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। उस बस में एक युवती की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार के दौरान एक युवक की हत्या कर दी जाती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने जिस लड़के को मारा गया उसके पिता का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके बेटे के ऊपर हथियारों से हमला कर राजेश नाम के एक युवक को मार दिया। गौरतलब है कि राजेश ने एक युवती से लव मैरिज कर रखी थी। मंगलवार को जब कुछ दिन पहले लक्ष्मणगढ़ में हुए सड़क हादसे में घायल पिंकी की मौत होने पर उसका दाह संस्कार किया जा रहा था, तब राजेश के शमशान घाट में पहुंचने पर विवाद हो गया। इसके बाद गांव में राजेश की हत्या कर दी गई। अब ये मामला सीधा यूं दिख रहा है जैसे कि ओनर किलिंग से जुड़ा हो। क्या यह मामला वास्तविक रूप से ओनर किलिंग से जुड़ा है? ओनर किलिंग का मामला बहुत पुराने समय में चला करते थे। आजकल ओनर किलिंग का मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे हरियाणा इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ओनर किलिंग के लिए। अब बात करते हैं, वापस अपनी खबर पर आते हैं। राजेश नाम के युवक जब शमशान घाट में पिंकी नाम की एक युवती के दाह संस्कार में शामिल होता है, उस वक्त उसके ऊपर कुछ धारदार हथियारों से उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और वो मारा जाता है। नरसास गांव की यह घटना है। नरसास में युवक की हत्या कर देने के मामले में 15 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इधर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार शाम तक पीड़ित परिवार के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल में शव रखकर प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद शाम को वे मान गए और शव का पोस्टमार्टम हुआ। देर शाम हो जाने पर परिजन शव गुरुवार को लेकर गए। वहीं नेचवा थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि मामला ओनर किलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। हत्या शमशान घाट पर विवाद होने के कारण की गई। हत्या करने वालों में एक ही परिवार के नहीं बल्कि गांव के लोग ज्यादा शामिल हैं। अब ये मामला वास्तविक रूप से क्या है, ये तो पुलिस जब जांच करेगी उस वक्त सामने आएगा। लेकिन इस वक्त दोनों ही पहलू देखे जा सकते हैं कि ये ओनर किलिंग का मामला भी हो सकता है, क्योंकि जब लव मैरिज जैसी घटनाएं होती हैं तो आज भी गांव में एक टीस सी दबी रह जाती है। जब वो टीस दबी रह जाती है तो उस टीस को निकालने के लिए एक मौका ही चाहिए होता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये मामला ओनर किलिंग से नहीं जुड़ा हुआ, तो शायद नहीं जुड़ा हो सकता है। लेकिन एक बार सही ढंग से पुलिस को जांच जरूर करनी चाहिए। वहीं राजेश की हत्या के बाद उसके पिता महावीर ने कुछ लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है, जो 15 से ज्यादा लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह मामला ओनर किलिंग से जुड़ा हुआ है या फिर शमशान घाट में विवाद से जुड़ा? हाँ, दूसरी बात यहाँ ये भी सोचने लायक है कि शमशान घाट में ऐसा क्या विवाद कि जिसकी वजह से लोगों को मार दिया जाए। ऐसा विवाद करना ही क्यों पड़े आखिर? शमशान घाट जैसी जगह जहाँ बेहद ही शालीनता, शांति और ईश्वर के पास जाने की विधि प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसा मामला शायद ही पहले कभी कहीं सुना होगा आपने। ये बेहद ही संगीन मामला है। इसके ऊपर पुलिस शायद अपनी जांच में लगी है। सब कुछ सामने होगा थोड़े ही समय में। भविष्य के गर्भ से जब पुलिस इस चीज़ों की घटनाओं की चर्चा करेगी, घटनाओं के बारे में जांच करेगी, तो ये सारी चीज़ें सामने होंगी। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवबंधु।